वन व्हील मोटरसाइकिल चैलेंज। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। देवनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपन्ना करके एक आदमी था। गोपन्ना एक कारपेंटर था और वह अपने पत्नी शीतल और बेटा अनिल के साथ रहता था। अनिल एक बेकार और निकम्मा आदमी था। वह जब भी देखो अपने बाइक पे घूमता था और अपने दोस्तों के साथ जुआ और दारू पीता था। सुनो जी, हमारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। रोज दारू पीकर बाइक भी चला रहा है। अगर मैं पैसे नहीं दूं तो घर से कुछ न कुछ ले जाकर उसे बेचकर जुआ खेल रहा है। शीतल, जाने दो, वह छोटा बच्चा है। मुझे वह कॉलेज जाने के लिए पैसा पूछ रहा है और वह उन्हीं पैसों से शराब पी रहा है। अगर ऊपर वाले ने दया की, उसमें जरूर बदलाव आएगा और वो भी अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी समझ जाएगा। एक दिन शीतल खाना पकाते पकाते चक्कर आकर नीचे गिर गई। तुरंत उसको एम्बुलेंस में अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर शीतल को जांच करके ऐसे बोले, गोपन्ना, देख लो, अपने बीवी को जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है, नहीं तो इसकी जान को ही खतरा है। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर जी? कम से कम 5 लाख होंगे, लेकिन जो कुछ भी करना है जल्दी करो, बाद में पछताकर कुछ नहीं होगा। जब शीतल और गोपन्ना घर आए तभी अनिल ने बोला, अरे बापू, माँ की ऑपरेशन बाद में कर सकते हो, पहले मुझे पैसे चाहिए। मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे नालायक, अपनी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुमको जाकर ऐश करना है क्या? वैसे भी अम्मी की टाइम हो चुकी है बापू, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा अनिल दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला गया। आते वक्त दारू के नशे में उसके बाइक को एक दीवार से टकरा देता है। एक्सीडेंट में उसकी बाइक 2 हिस्से में टूट जाता है। उन सारे टुकड़ों को ऑटो में लेकर घर जाता है। अरे ये क्या है बेटा, तुम्हारा बाइक 2 टुकड़े हो गए हैं, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बापू, मुझे बाइक चाहिए बस, इसे जल्दी ठीक करवाओ। बेटा जरा समझो, अभी तुम्हारा अम्मी की ऑपरेशन भी करवाना है ना। अरे मैं क्यों समझूं? हट, मैं इस घर में अब नहीं रहने वाला। नालायक बाप और बीमार अम्मी। मैं निकल रहा हूँ, गुड बाय। ऐसा अनिल घर से बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी ऑटो में ऐलान करता हुआ उसके घर के सामने से गुजरता है। गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, कल गांव में एक ग्रेट बाइक चैलेंज का आयोजन किया गया है। जो भी भाग लेकर जीतेगा उसको 10 लाख की इनाम मिलेगा। आइए आइए, भाग लीजिए, ग्रेट बाइक चैलेंज। जब ये बात गोपन्ना ने सुना, तुरंत उस टूटी हुई बाइक को लेकर एक सुंदर 1 पहिए वाला बाइक में बदल देता है और उसी को लेकर बाइक रेस में भाग लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जब रेस शुरू हुआ, गोपन्ना एक ही झटके में रेस जीत जाता है। सभी लोग गोपन्ना का 1 पहिए वाला बाइक को देखकर दंग रह जाते हैं। जो पैसे उसने रेस में जीता उसको लेकर अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करवा देता है और बाकी के पैसों से आराम से जीने लगा। अमरपुर में अमर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान था। उसे बाइक चलाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी ने उसको एक नई बाइक खरीद कर दी। अमर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद पिताजी, बाइक के लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा सारे दिन बाइक पर ही मत घूमते रहना, पढ़ाई लिखाई भी करना। जी पिताजी। अमर के पिताजी की अमरपुर में गाड़ियों की वर्कशॉप थी, लेकिन उनका गांव मुख्य सड़क से अंदर जाकर था। उनके गांव जाने के लिए कच्चा रास्ता था, लेकिन बाइक आने के बाद अमर पूरा दिन बाइक पर घूमता रहता। एक दिन बहुत बारिश होने के कारण उनके गांव की सड़क पर बहुत गड्ढे पड़ गए और अमर जब बाइक लेकर उस रास्ते आ रहा था तो उसकी बाइक के दोनों टायर टूट गए। वो बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक,
उसके दोनों टायर टूट गए। ये सड़क वाले भी सड़क ठीक नहीं कर सकते क्या? देखो कितने गड्ढे पड़े हैं, इन्हीं गड्ढों के कारण मेरी बाइक के टायर टूटे हैं। अब मैं क्या करूं? पिताजी के पास ले जाता हूं इसे, वही कुछ उपाय करेंगे अपनी वर्कशॉप में। अमर अपनी बाइक को एक गाड़ी में डालकर अपने पिताजी की वर्कशॉप में ले गया। पिताजी देखिए ना, मेरी बाइक के दोनों टायर टूट गए। बेटा मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था कि बाइक लेकर इधर उधर मत घुमा करो। नहीं पिताजी, सारी गलती तो सड़क पर पड़े गड्ढों की है, उन्हीं के कारण मेरी बाइक के टायर टूटे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए ना। बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारी वर्कशॉप है, तुम में इतना दिमाग भी है, देखो तुम क्या कर सकते हो। ये बात अमर को बहुत बुरी लगी और उसने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे कि बाइक भी ठीक हो जाए और गड्ढे भी खत्म हो जाएं। तभी अचानक उसकी नजर वर्कशॉप के कोने पर पड़े छोटे रोलर के टायरों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वो दोनों रोलर के टायर अपनी बाइक में लगा दिए और इस तरह से उसने एक रोलर बाइक तैयार की और उसे लेकर सबसे पहले वो गांव की सड़क पर गया और उसने वहां पर अपनी रोलर बाइक चलाकर सारे गड्ढे समतल कर दिए। सड़क को समतल देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होगा, अब तो ये सड़क हमेशा समतल ही रहेगी। गांव के सरपंच ने उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह अमर बेटा, तुम्हारी इस रोलर बाइक ने तो कमाल कर दिया। जो सड़क इतने सालों में ठीक न हुई, इसने तो चंद दिनों में ठीक कर दी। इस तरह शौकिया और गुस्से में बनाई गई रोलर बाइक अमर की कमाई का जरिया बन गई। अब गांव में किसी को भी अपनी जमीन या रास्ता समतल कराना होता था तो अमर से ही करवाते थे। अमर की खूब कमाई होने लगी और उसने पैसा इकट्ठा करके एक नई बाइक खरीदी और वो अपनी बाइक लेकर अपने पिताजी के पास गया। पिताजी देखिए मेरी नई बाइक, अब इसके टायर नहीं टूटेंगे। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, ये सब तुम्हारी रोलर बाइक की वजह से ही हुआ है। जाओ उस बाइक को भी धन्यवाद कहो। और अमर ने अपनी रोलर बाइक के आगे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद किया। मिट्टी की मिनी मोटर बाइक। एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसे मोटरसाइकिल बाइक बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ खिलौनों की दुकान में जाता तो हमेशा बाइक लेने की जिद करता था। उसके पास तरह तरह की बाइक के मॉडल थे और खेलने के लिए छोटी बाइक्स भी थी। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया। पिताजी मुझे वो मिनी मिट्टी के मॉडल वाली बाइक लेनी है, ले दो ना। शिवा की बात सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, अरे फिर से बाइक? कितनी बाइक खरीदेगा बेटा? तेरा कमरा कितनी सारी मिनी बाइक और मॉडल से भरा पड़ा है, तो कुछ और ले ले बेटा। नहीं माँ, मुझे बाइक ही चाहिए। ठीक है, सुनिए, आप शिवा के लिए मिनी मिट्टी बाइक का मॉडल खरीद दीजिए ना। हाँ ले देता हूँ, तुम्हारा बेटा वैसे मानेगा नहीं। शिवा के पिता शिवा को मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल लाकर दे देते हैं। शिवा मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल पाकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। शिवा अपने दोस्तों को अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल दिखाकर कहता है, अरे चिंटू मिट्टू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कितनी अच्छी है। मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे शिवा, तुम्हारी मिनी मिट्टी की बाइक किसी काम की नहीं, ये चलती थोड़ी ना है। पर हम तो तब बात मानेंगे जब तुम ये बाइक चलाकर दिखाओ। अपने दोस्तों की बात सुनकर शिवा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मिट्टी की बाइक को चलाए कैसे। तभी अपने घर में पड़ी एक पुरानी मिनी साइकिल को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल देखकर अपनी मिनी साइकिल पर मिट्टी लगाकर वैसी ही बाइक बनाने लगता है। 2-4 दिन की मेहनत के बाद ही उसकी मिनी साइकिल एक मिनी मिट्टी की मोटरसाइकिल में बदल जाती है, जिसे वो पैडल से चला भी सकता था। अब अपनी चलने वाली मिट्टी की मोटर बाइक को देखकर शिवा बहुत खुश होता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। और वो उसे चलाकर अपने दोस्तों के पास लाता है। अब शिवा अपनी मिनी मिट्टी की बाइक चलाकर दोस्तों को चिढ़ाने लगता है। हे चिंटू मिंटू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कैसी चलती है। देखा तुम लोगों ने, कितनी तेज भाग रही है। शिवा के सभी दोस्त मिट्टी की मिनी बाइक देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी उसे चलता हुआ देखकर। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इससे पहले कि शिवा संभल पाता, उसकी मिट्टी की बाइक की सारी मिट्टी पानी से बह जाती है और रह जाती है तो उसकी पुरानी सी साइकिल। अपनी ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है
लेकिन उसके दोस्त उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे अरे देखो, बारिश के पानी में सारी बाइक कैसे मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे अरे देखो सारा पानी, ओह देखो देखो। छोटी मोटर बाइक। सत्तू नाम का लड़का बहुत ही होशियार था। उसे खिलौनों को तोड़कर फिर से मरम्मत करने में बहुत मजा आता था और वो उन्हें फिर से ठीक भी कर दिया करता था। उसकी माँ उसके लिए जो भी खिलौना लाती वो पहले उसे खोल देता, फिर उसे ठीक उसी तरह बंद कर दिया करता था। ये देखकर उसकी माँ उससे कहती, अरे बेटा, सारा दिन सत्तू तू करता क्या है? जो भी खिलौना लाती हूँ पहले खोलता है फिर बंद करता है। तू चाहता क्या है? जीवन में बनना क्या चाहता है बेटा? माँ, बड़ा होकर मैं छोटी नहीं बड़ी बड़ी बाइकें चलाऊंगा, बड़े बड़े ट्रक बनाऊंगा। समय के साथ सत्तू बड़ा हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके पिता एक बड़ा ट्रक चलाया करते थे। एक्सीडेंट में ट्रक के टायर के अलावा पूरा ट्रक बर्बाद हो जाता है। दुखी होकर सत्तू की माँ कहती है, अब इन टायरों का क्या करूं सत्तू? तेरे पिता तो चले गए, आमदनी का जरिया भी चला गया बेटा। अब तुझे कैसे पढ़ाऊंगी, घर कैसे चलाऊंगी? माँ, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर ही दूंगा। सत्तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक मैकेनिक के पास काम सीखने लगता है और मेहनत करके एक छोटा सा रिक्शा बनाता है। उसमें वो अपनी छोटी मोटर बाइक और ट्रक के बड़े टायर लगा देता है। दिखने में तो उसका रिक्शा बहुत अजीब लगता था, लेकिन था बड़े काम का। लेकिन हर कोई उसे देखकर आकर्षित हो जाता था। अरे सत्तू बेटा, ये क्या बना डाला तूने? सरकार ने तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनाई। देखकर ही मजा आ गया। आओ चाची, कहाँ जा रही हो? मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ चल ठीक है, बिठा मुझे अपनी गाड़ी में। सत्तू बड़ी मेहनत से अपना रिक्शा चलाने लगा। अब लोगों को भी उसके रिक्शा में बैठकर मजा आता था और लोग उसे रिक्शा में बैठने के लिए 1 या 2 रुपए देने लगे। सत्तू को भी अच्छा लगने लगा क्योंकि ये उसकी कमाई का जरिया बन गया था। इस तरह से उसकी आमदनी शुरू हो गई। माँ देखो, आज पहली बार 100 रुपए कमाए हैं इस गाड़ी से। अरे बेटा, तेरी ये गाड़ी किस काम की? माँ, तुम हमेशा बुरा सोचती हो। आशीर्वाद दो, भगवान जरूर कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। मैं लोगों की मदद भी करता हूँ और पैसे भी कमाता हूँ। देख लेना, भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता भी निकालेंगे। धीरे धीरे सत्तू की गाड़ी बहुत मशहूर हो जाती है। जब इस बात का पता एक ट्रक कंपनी के मालिक को चलता है तो वो सत्तू की गाड़ी देखने गांव आते हैं और उसकी गाड़ी देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। बेटा सत्तू, मैं तुम्हारी इस कारीगरी से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक बहुत बड़ी ट्रक कंपनी का मालिक हूँ। मैंने तुम्हारी इस बाइक ट्रक के बारे में बहुत सुना है और मुझे तुम्हारा ये आइडिया अच्छा लगा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? सत्तू उनकी बात मान लेता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर कंपनी में काम के लिए चला जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। उनका बनाया ट्रक बहुत मशहूर हो जाता है और सत्तू बहुत पैसे वाला हो जाता है। ये देखकर उसकी माँ सत्तू से कहती है, तेरे ऊपर मुझे नाज है मेरे बच्चे। बाइक चोर। एक नगर के बॉर्डर पर एक ईमानदार पुलिस वाले रामचरण की ड्यूटी लगी हुई थी। वह बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। सभी गाड़ियों को अच्छे से देखकर ही जाने देता। एक दिन रामचरण नाके पे खड़ा था, तभी एक युवक बाइक पर वहां से जाने के लिए आया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या लेके जा रहे हो? साहब, मैं तो बस एक पौधों का व्यापारी हूँ, वही लेके जा रहा हूँ। दिखाओ। देख लो साहब। रामचरण को सब ठीक लगा, इसीलिए उसने युवक को जाने दिया। कुछ दिनों बाद युवक फिर से वहां से गुजरा। इस बार भी रामचरण को कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इस लड़के को इतनी दूर से पौधे लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो गड़बड़ है जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया। अगली बार दोबारा देखूंगा। 2 दिन बाद युवक फिर से वहां से गुजरा।
इस बार भी वह कुछ पौधे लेकर जा रहा था। कुछ तो बात है जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया। क्या यह पौधों में कुछ लेकर तो नहीं आता, या फिर और कुछ गड़बड़ है? अरे यह क्या, यह तो हमेशा अलग अलग बाइक पर आता है। कहीं ये बाइक चोर तो नहीं? ओहो, अब तो दूर निकल गया होगा। चलो अगली बार देखूंगा। 2 दिन बाद फिर वह युवक बाइक पर पौधे लेकर आया। तब रामचरण ने उससे बाइक के कागज मांगे, जो कि उसके पास नहीं थे। रामचरण ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अच्छा बच्चू, हम इसे चालाकी, अब सड़ो जेल में। सीख, कोई कितनी भी चालाकी करे पकड़ा ही जाता है। सोहन के पास एक खटारा बाइक थी। वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी। सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो, कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे? अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी। अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है, दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है। एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था। रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, बहुत हुआ। आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी। इस खटारा पर तो तुम ही बैठो, मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता न चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए आइए बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग। कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है। आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में। चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना। बैलगाड़ी के बड़े पहिए वाली बाइक। सुंदर सिंह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो बहुत ही होशियार लड़का था। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया करता था। पूरे गांव में और स्कूल में उसकी सभी तारीफ किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सुंदर सिंह ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, जरूर जाओ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम बस मन लगा के पढ़ो लिखो और एक बड़ा आदमी बन जाओ। जी पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। सुंदर सिंह को स्कूल में अच्छे नंबर आने के कारण शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। हॉस्टल का खर्चा बचाने के लिए वो रोज गांव से शहर जाकर पढ़ाई लिखाई करने लगा। गांव से रोज शहर आने जाने के लिए सुंदर सिंह को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके गांव से शहर के लिए पक्की सड़क नहीं थी। एक छोटा सा कच्चा रास्ता था जिस पे सिर्फ बैलगाड़ियां चला करती थी।
पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने और अपनी अच्छी आदतों के कारण सुंदर सिंह ने कॉलेज में भी जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। कॉलेज के सभी टीचर और प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते थे। सुंदर सिंह, हमें फक्र है कि तुम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो। शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत करो। लेकिन कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां उससे जला करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे यार, ये सुंदर सिंह हमेशा पढ़ाई लिखाई की ही बातें करता रहता है। देखो तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। लेकिन सुंदर सिंह पे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता में अव्वल आने के कारण सुंदर सिंह को एक बाइक उपहार में मिली। सुंदर सिंह बहुत खुश था, लेकिन उसकी बाइक देखकर लड़के और लड़कियां उसे चिढ़ाने लगे। हाँ भाई सुंदर सिंह, बाइक तो मिल गई, लेकिन इसका क्या करोगे? तुम्हारे गांव जाने के लिए सड़क तो है ही नहीं। अरे रिंकू, लगता है ये तो बाइक को अपने सर पर उठा कर ले जाएगा। हाँ चिंकी, तुम ठीक कहती हो। सुंदर सिंह को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है और वो मन में ठान लेता है कि वो बाइक को गांव चलाकर ही लेकर जाएगा। तभी अचानक उसे बैलगाड़ी दिखाई देती है। बैलगाड़ी के विशाल पहिए देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी बाइक लेकर बैलगाड़ी ठीक करने वाली जगह पर जाता है और बैलगाड़ी ठीक करने वाले कारीगर से कहता है, अरे चाचा, क्या तुम मुझे 2 बैलगाड़ी के विशाल टायर दोगे? अरे बिटुआ, क्या करोगे बैलगाड़ी के टायरन का? तुम्हारे पास तो बाइक है, बाइक। अरे चाचा, वही तो, मैं बैलगाड़ी के टायर अपनी बाइक में लगाऊंगा। पहले तो वो कारीगर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन सुंदर सिंह के ज्यादा कहने पर वो 2 बैलगाड़ी के विशाल टायर उसकी बाइक में फिट कर देता है। अब सुंदर सिंह अपनी विशाल टायर वाली बाइक को लेकर गांव जाता है। अब उसकी बाइक बिना किसी अड़चन के उस कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगती है। गांव के सभी लोग उसकी अकल की तारीफ करते हैं और कॉलेज में सुंदर सिंह की विशाल बैलगाड़ी टायर वाली बाइक देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और इस तरह सुंदर सिंह ने एक बार फिर अपने दिमाग से जीत हासिल की और अब सुंदर सिंह को सभी विशाल बैलगाड़ी टायर वाले बाइक वाले के नाम से जानने लगे। सुपर बाइक वाला चोर। चंदनगढ़ के लोग आए दिन होने वाली चोरियों से परेशान थे। एक चोर उनके घरों से, दुकानों से सामान चोरी करके ले जाता था। कई बार तो रास्ते में चलते हुए बैग व पर्स भी छीन कर ले जाता था। सभी लोग जानते थे कि वह धर्मू है, जो कि एक सुपर बाइक पर हवा की तरह आता है और चोरी करके हवा की तरह चला जाता है। अरे अपना पर्स बगल में दबा कर चलो, पता नहीं कब सुपर चोर आए और तुम्हारा पर्स छीन कर ले जाए। फिर तो मैं गले का हार उतार कर भी पर्स में रख देती हूँ। वह औरत अभी हार उतार कर पर्स में रख ही रही होती है, तभी बाइक पर धर्मू आता है और कब उसके गले से हार छीन कर ले जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। वह दोनों बस शोर मचाते रह गए, चोर चोर पकड़ो, चोर चोर। चंदनगढ़ की पुलिस भी सुपर बाइक वाले चोर से परेशान थी। बसंत कुमार वहाँ के नए एसपी बनकर आए थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक चोर पूरे इलाके में चोरियां कर रहा है और तुम उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। क्या करें सर, हमारे पास खटारा गाड़ियां हैं, जब तक वो चोरी करके निकल जाता है तब तक तो यह स्टार्ट भी नहीं होती। अपनी पुलिस टीम की यह बात सुनकर एसपी कुमार पुलिस डिपार्टमेंट से तेज भागने वाली जीप और मोटरसाइकिलें इशू करवाते हैं। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि धर्मू गांव के मंदिर से सोना चुराने वाला है। वह लोग मंदिर आने जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर देते हैं। तभी धर्मू हवा की तरफ बाइक पर आता है और मंदिर से सोना चुराकर भागने लगता है। पुलिस वाले उसकी नई जीप और मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं और आगे रास्ता रोक देते हैं। नाकाबंदी देखकर धर्मू अपनी बाइक का एक बटन दबाता है और उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है और पुलिस की नाकेबंदी को पार करके गायब हो जाती है। धर्मू हवा में उड़ता हुआ कहता है, क्या हुआ एसपी, मुझे पकड़ना चाहते हो? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। यह देखकर एसपी वसंत कुमार अपना सिर पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, मुझे सुपर चोर को पकड़ने का कोई उपाय करना होगा। कुछ दिनों बाद वह उसे फंसाने के लिए चंदनगढ़ में एक गहनों की एग्जीबिशन लगवाते हैं। एग्जीबिशन के बीचों बीच एक कीमती हीरा रख देते हैं।
सुपर चोर धर्मू को जब यह पता लगता है तब वह उस हीरे को चुराने के लिए एग्जीबिशन में आता है। लेकिन जैसे ही वह हीरा लेकर जाने लगता है उसकी बाइक जमीन पर चिपक जाती है। वह हैरान हो जाता है, अरे यह क्या हो गया, मेरी बाइक चल क्यों नहीं रही। तभी वह उड़ने वाला बटन दबाता है लेकिन उसकी बाइक उड़ती भी नहीं। तभी चारों तरफ से उसे पुलिस घेर लेती है और एसपी वसंत कुमार उससे कहते हैं, बच्चू अगर तेरे पास सुपर बाइक है तो हमारे पास सुपर ग्लू है। ये हीरा तो तुझे फंसाने के लिए रखा था, इसके चारों ओर मैंने सुपर ग्लू बिछा दिया था जिससे तेरी बाइक चिपक गई है। और इस तरह एसपी वसंत कुमार की सूझबूझ से सुपर बाइक चोर धर्मू को पुलिस पकड़ लेती है और उसके द्वारा चुराया गया सारा सामान बरामद कर लोगों को वापस कर देती है। बिजली बाइक। मदन एक छोटे से कस्बे में रहता था। मदन का एक छोटा सा गैराज था। वह लोगों की गाड़ियां ठीक करके अपना खर्चा चलाता था। एक दिन मदन किसी काम से शहर गया। शहर की चकाचौंध देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, शहर में इतनी गाड़ियां चलती है, हमारे कस्बे में तो केवल 10-12 ही गाड़ियां हैं। लोगों के पास तो स्कूटर और बाइक अधिक हैं। तभी मदन ने देखा कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी है। लगता है यह कार खराब हो गई है, जाकर इनकी मदद करता हूँ। मदन उस कार के पास पहुंचकर उसके मालिक से पूछता है, भाई साहब नमस्कार, मैं एक कार मैकेनिक हूँ, क्या आपकी कार खराब हो गई है तो मैं आपकी कुछ मदद करूँ? मदन की बात सुनकर कार मालिक कहता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यह तो पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। तो क्या आप पेट्रोल लेने जाएंगे? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी कार में एक बैटरी फिट की है जिसे बिजली से चार्ज करने की जरूरत होती है। जरूरत पड़ने पर यह बैटरी मेरे काम आ जाती है। वह कैसे? देखो भाई, जिस तरह हम अपने फोन को बिजली से चार्ज करके उसे घंटों चला लेते हैं, उसी तरह बैटरी कार में भी लग सकती है जिसे बिजली से चार्ज करके उस कार को जब जरूरत पड़े चलाया जा सकता है। मैं भी वही करता हूँ। मदन यह सुनकर हैरान हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर उस आदमी को बैटरी चालू करते देखता रहता है। वह आदमी अपनी कार को बैटरी से चलाकर वहाँ से चला गया। यह देखकर मदन के दिमाग में एक विचार आता है, अरे जिस तरह इसने अपनी कार में बैटरी फिट की, ऐसी बैटरी बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों ना मैं भी गांव जाकर ऐसी ही बैटरी बनाऊं और लोगों की बाइक में लगाऊं, मेरा काम और चल सकता है। मदन ने गांव जाकर ऐसा ही किया और उसने सबसे पहले अपनी बाइक में बैटरी लगाई। यह देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। अरे वाह मदन, तुमने तो बैटरी से बाइक चला ली है, इसका मतलब है तुम्हें अब कभी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो बड़ी कमाल की बात है भाई, मेरी बाइक में भी बैटरी लगा दो। हाँ हाँ कमल भाई, मैं जरूर लगाऊंगा। इस तरह गांव के सभी लोगों ने अपनी बाइक में बैटरी लगवाना शुरू कर दिया। इसके दो फायदे हुए, एक तो मदन का काम चल निकला और दूसरे गांव का प्रदूषण लेवल भी कम हो गया कि बैटरी वाले वाहन से कोई प्रदूषण तो होता ही नहीं है। और आसपास के सभी लोग भी मदन को बिजली बाइक वाले मदन के नाम से जानने लगते हैं। सुल्तानपुर गांव में सलीम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। सलीम गांव के बाहर एक छोटे से गैराज में काम करता था। अरे सलीम, वो जीप ठीक हो गई क्या? जी सेठ जी, बस 1 घंटे का टाइम दीजिए। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तभी सलीम का दोस्त सोनू उससे मिलने आता है। अरे सोनू, तुम कैसे हो? क्या बात है, उदास लग रहे हो? हाँ सलीम भाई, क्या कहूँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरी बहन रीमा की शादी है, बस उसी के लिए पैसों के इंतजाम में लगा हूँ। अरे सोनू, तुम फिक्र मत करो, रीमा हमारी भी तो बहन है, बताओ कितने पैसे चाहिए? यार सलीम, अगर 2 लाख रुपए मिल जाते तो बात बन जाती। 2 लाख? इतने तो सेठ जी भी नहीं देंगे। तभी विकास वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है। विकास बहुत ही पैसे वाले माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसे तेज गाड़ी चलाना और शर्त लगाना बहुत पसंद था। विकास की गाड़ी देखकर सोनू कहता है, अरे वाह सलीम, इतनी अच्छी गाड़ी। उसकी बात विकास सुन लेता है। हाँ हाँ, बड़ी गाड़ी तो है, लेकिन इसे हाथ मत लगाना,
तुम जैसे लोग गाड़ियों को खराब कर देते हो। यह सुनकर सलीम कहता है, अरे विकास भाई गुस्से ना होइए। नहीं सलीम, कोई बात क्यों नहीं, गाड़ी में बैठा होगा कभी, यह कार की बात करता है। विकास की यह बात सुनकर सलीम के मन में एक विचार आता है, ऐसी बात नहीं है विकास भाई, इसके पास भी एक कार है, एक अनोखी कार, जैसी आपके पास भी नहीं होगी। क्या कह रहे हो तुम सलीम, मेरे पास नहीं होगी? अच्छा ठीक है, लगी शर्त। 4 दिन बाद मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम इसे इसकी खास कार में लेकर आओगे, और अगर वैसी कार कहीं नहीं हुई तो मैं तुम्हें शर्त के 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है विकास भाई, हमें मंजूर है। अरे सलीम, तूने एक कैसी शर्त लगा ली, कार कहाँ से लाएंगे? अरे सोनू, शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया, बाकी तुम मेरे पर छोड़ दे। सलीम गैराज के कोने में पड़े एक पुराने स्कूटर और एक कार के बारे में श्यामलाल से बात करता है। सेठ जी, मुझे वो पुराना स्कूटर और कार दे दीजिए, आप भी देखिए मैं उसका क्या बनाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ले लो। सलीम खाली समय में अपने काम में लग जाता है। वह बाइक और कार को आधा आधा काट लेता है और उन्हें बीच में से वेल्डिंग करके जोड़ देता है, और 2-3 दिन की मेहनत करके उसको एक बाइक कार में बदल देता है। वह दिखने में एक अनोखी कार थी जो वाकई में किसी के पास नहीं थी। 4 दिन बाद शर्त का दिन आ जाता है। वह दोनों उस बाइक कार में बैठकर विकास के घर जाते हैं। उनकी अनोखी कार देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विकास भाई, ऐसी कार तो नहीं होगी ना तुम्हारे पास? क्या मजाक है ये? यह कोई कार है? विकास भाई, तुम ऐसा नहीं कह सकते, कार तो है ही ये। विकास सलीम को पैसे देने से मना कर देता है। आवाज सुनकर विकास के पिता बाहर आते हैं। सलीम की अनोखी कार देखकर विकास के पिता खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी कार बनाई है। विकास, अगर तुमने शर्त लगाई है तो इनके पैसे दो। विकास चुपचाप सलीम को 2 लाख रुपए दे देता है। यह लो सोनू, हमारी बहन रीमा की शादी के पैसे। धन्यवाद सलीम। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इस बाइक कार को कहो जिसकी वजह से रीमा की शादी के पैसों का इंतजाम हो पाया है।